प्रतिष्ठा मंच मासिक काव्य गोष्ठी में नीतू बाबू का नमस्कार प्रणाम। मैं आज आप लोगों के बीच स्त्री चेतना को समर्पित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री नवजागरण। यह कविता 4 सर्गों में विभाजित है। पहला सर्ग है उद्गम। नवजीवन का आगाज। दिवस है दिसंबर 2025। नवजीवन का आगाज दिवस है दिसंबर 2025। दुल्हन बनी ट्विशा, सपने सजे रिश्तों से बंधी। रोमांटिक सीजन चला, विश्वास मिला, परिवार मिला, पति का प्यार मिला, अर्थ मिला, दुनिया घूमी, सब कुछ मिला। शायद आगे की तैयारी हेतु, लेकिन मिला नहीं तो केवल जीने का हक। मिला नहीं तो केवल जीने का हक। सर्ग 2 का शीर्षक है दहेज। दिवस है 12 मई 2026। जीवन का अंत एक दर्दनाक मौत। स्वरूप आत्महत्या। फांसी से लटकी ट्विशा, लगाई होगी कई गुहार। फांसी से लटकी ट्विशा, लगाई होगी कई गुहार, की होगी कई मिन्नतें, मांगी होगी जीवन दान, की होगी कई वादे। छोड़ दो, ले आऊंगी, सब ले आऊंगी, बस मुझे फांसी पर मत लटकाओ। रहम न किया, 7 जन्म साथ निभाने वाला साथी, 7 जन्म साथ निभाने वाला साथी, 7 माह में ही मौत के घाट उतार दिया। वजह दहेज की मांग। सर्ग 3 शीर्षक है दान। माता पिता ने पाला, पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिया, आत्मनिर्भर भी बनाया। बनाया नहीं तो केवल जवाब देना। पापा तूने सब किया, पापा तूने सब किया, कर देते बस इतना उपकार। नहीं करते तो केवल लोभी परिवार में विवाह। नहीं करते तो केवल लोभी परिवार में विवाह। ब्याह देते तुम कोई कुटिया में, रह लेती अभाव में, कम से कम जीवन तो जीती। आज तुमसे मिलती तो सही। सर्ग 4 शीर्षक है अस्तित्व। हृदय झकझोर देने वाली महज घटना नहीं, स्त्री अस्तित्व पर सवाल उठाता हुआ कड़वा सच है। आखिर क्यों, मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? वह मरना नहीं चाहती थी, उसे मारा गया। वह फांसी पर खुद नहीं लटकी, उसे लटकाया गया। वह विवाह नहीं करना चाहती थी, उसे करवाया गया। वह आज़ाद होना चाहती थी, उसे कंगन से बांधा गया। वह जीना चाहती थी, उसे मारा गया। वह माँ बनना चाहती थी, उसे गर्भपात कराया गया। वह लौटना चाहती थी, उसे लिटाया गया। सुनो स्त्रियाँ, सुनो स्त्रियाँ, आखिर कब तक मारी जाओगी? कब तक कंगन के हथकड़ियों में बांधी जाओगी? मरो नहीं, जागो, मरो नहीं, जागो। अब भी स्त्री नवजागरण की आवश्यकता है। लड़ो खुद के लिए, ताकि दूजा ट्विशा की हत्या न हो। ट्विशा को न्याय मिले, ट्विशा को न्याय मिले। सरकार से अपील है मेरी, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। विवाह करना एक त्यौहार है और उसे जीना उमंग है। विवाह करना एक त्यौहार है और उसे जीना उमंग है। हर मानव को अपनी मानवता जिंदा रखना चाहिए। सृजनकर्ता को मारोगे तो तुम कहाँ से जन्मे जाओगे? स्त्री के सम्मान से ही, स्त्री के सम्मान से ही सृष्टि का निर्माण होगा और मानव का संपूर्ण विकास होगा, और मानव का संपूर्ण विकास होगा। धन्यवाद। बेटियों को कह सकें कि जब भी ऐसा कुछ लगे, तुम बेहिचक बेझिझक निडर होकर के वापस आना, और हम बाहें फैला करके तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। नहीं कह पाते हैं, और जब माँ बाप यह बात नहीं कह पाते हैं, वही लड़कियां इस तरह से मारी जाती हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मतलब नहीं मिल पाता है कहीं से। तो ये बहुत गलत मानसिकता है, जिसको हम लोगों को बदलने की जरूरत है। तो बहुत बहुत अच्छा लिखी है नीतू, और मुझे लगता है कि कम से कम ये लगातार सोच रही है इस दिशा में। ये बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी को इस तरह से ही होना चाहिए।